हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे पीपल सींचने की कहानी। तो आइए कहानी को आरंभ करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर व्रत कथाओं की जानकारी मिलती रहे। तो आइए आरंभ करते हैं पीपल सींचने की कहानी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए इसकी सिंचाई व पूजन पुण्यदायी कहा गया है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि पीपल की जड़ को शनिवार के दिन सूर्योदय के बाद नहीं सींचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा धर्म ग्रंथों में प्रचलित है। चलिए, तो आज हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ज्येष्ठ पटरानी रुक्मणी की एक छोटी बहन कुलक्ष्मी बहुत दरिद्र व कलहकारी थी। उसका विवाह करने के लिए रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। इस पर श्री कृष्ण ने कुलक्ष्मी का विवाह वनवासी मुनि से करने की बात कही, ताकि वन में रहने से वह किसी से कलह नहीं कर पाए और मुनि के संग से सुधरने की संभावना बनी रहे। रुक्मणी की सहमति पर श्री कृष्ण ने उसका विवाह एक वनवासी मुनि से करवा दिया, पर वह मुनि की संगत से भी नहीं सुधरी। उल्टे उसने मुनि की पूजा अर्चना, दान पुण्य व हवन आदि कार्यों का भी विरोध किया। इस पर मुनि उसे जंगल में दूर एक ऊंचे पीपल के पेड़ के पास बिठाकर वापस आश्रम लौट आए। पीपल पर बैठी कुलक्ष्मी आधी रात को रोने लगी, तो रुक्मणी के कहने पर श्री कृष्ण उनके पास गए। श्री कृष्ण उसे मुनि का विरोध नहीं कर सके। उनके अनुसार आचरण करने की सलाह दी, पर उसने खुद को स्वभाव से लाचार बताते हुए ऐसा नहीं कर पाने की बात कही। ऐसे में भगवान ने कहा कि फिर तो ऐसी कलहकारी का एकांत में रहना ही अच्छा है। बोलो, मेरी आज्ञा है कि तुम लक्ष्मी सहित सभी देवताओं के पास वाले इस पीपल के वृक्ष में ही वास करो। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल पूजने वाले को तो लक्ष्मी मिलेगी, लेकिन सूर्योदय के बाद किया जाने वाला पूजन तुम्हें अर्पित होगा। उसकी पूजा तुम्हें मिलेगी और उसके घर में तुम्हारा वास होगा। तब से ही शनिवार को सूर्योदय से पहले ही पीपल को सींचने व पूजन का विधान बना। मान्यता बन गई कि सूर्योदय के बाद पीपल पूजन से घर में कुलक्ष्मी के वास से सर्वनाश हो जाता है। पीपल सींचने की दूसरी कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचा करता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियां हैं पहले से ही हमारे घर में, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया, तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी, तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो
परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी, मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएंगे। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भर पेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना मानूंगी, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही सबकी करना। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। माँ लक्ष्मी आपके भंडार सोने से भर दें। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना पीपल को दूध और दही से सींचा करती थी। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। जब 1 महीना पूरा हो गया तो बहू पीपल के पास जाकर बैठ गई। पीपल ने पूछा तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। फिर पीपल बोला कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डीडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली पैसे ले आई। बहू बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखा तो हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की पीपल सींचा करूंगी।
उसके बाद सास दूध दही बेचने जाने लगी। दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है। मगर सासू कहती, तू मांग तो। वह बोली, सासू जी, पैसे ले आओ। तो सास पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। पीपल ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी, यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगा कि बहू तो सत की भूखी सींची थी। तुम धन की भूखी हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा आप सबको देना। जैसा आपने सास को दिया वैसा आप किसी को ना देना। तो बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। पीपल को सींचने की 3 कहानियां एक ही हैं। पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता है और उसे सींचने से कई लाभ होते हैं। इसमें त्रिदेव और नवग्रहों का वास माना जाता है और इससे कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे कि वैशाख बड़ पीपल आंकड़े की कहानी। किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा के 2 रानियां थीं। राजा की एक मुंह बोली बहन भी थी जो उन्हीं के साथ रहा करती थी। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बात मानते थे। राजा की जो बड़ी रानी थी वह बड़ी धार्मिक थी। वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान ध्यान के बाद वह बड़ पीपल आंकड़े की पूजा किया करती थी। छोटी रानी अपनी ननद की चापलूसी करती थी क्योंकि वह सोचती थी कि राजा अपनी बहन की सारी बात मानते हैं और भी इनकी बहन को खुश रखूंगी तो राजा मुझसे अधिक प्रेम करेंगे। इस प्रकार जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़ा सींचने लगी। इसके लिए उसे महल के बाहर जाना पड़ता था। छोटी रानी यह सब देख ननद के पास गई और बोली, बाई साहब, बड़ी रानी पता नहीं क्या जादू टोना करती हैं, दिन भर महल से बाहर रहती हैं। अपने भाई राजा से जाकर वह बोली, भाई, बड़ी रानी बड़ पीपल तथा आंकड़े की पूजा से जादू टोना करती हैं। आप सारे बड़ पीपल आंकड़े कटवा दो जिससे वह जादू टोना नहीं कर सके। राजा ने बहन की बात मानकर अपने नौकरों को भेजकर नगर के सारे बड़ पीपल कटवा दिए। यह जब बड़ी रानी को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। समय बीतता गया। जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी बैसाख रविवार का व्रत करने लगी। उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में मोली, चावल, कुमकुम, कच्चा सूत दीपक, गुड़, जल की झारी, मेहंदी, काजल, चीर पूजा की सारी सामग्री ली और बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए महल से बाहर निकल गई। पूरे नगर में घूमी परंतु उसे कहीं बड़ पीपल आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। तो वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां उसे पत्थर के नीचे दबा एक छोटा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया। उसे बहुत खुशी हुई। वहीं बैठकर आंकड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आंकड़े में झारी से जल सींचा, कुमकुम, चावल, मोली, काजल, गुड़ चढ़ाकर चूरमे के लड्डू का भोग लगाया, कच्चा सूत बांधकर चीर उड़ाया। रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की प्रार्थना की। उसके बाद वह अपने महल
लौट आई। समय बीतता गया। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वह शिकार खेलने के लिए ज्येष्ठ का महीना था। बहुत तेज धूप थी। कोई शिकार भी नहीं मिला। राजा के सेवकों के पास जो कुछ खाने को था वह सब खत्म हो चुका था। पीने के लिए पानी भी नहीं था। वे सब तेज गर्मी में भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास कोई जल का स्रोत है या नहीं। सिपाही ने पेड़ पर चढ़कर देखा। कुछ दूरी पर उसे पक्षी उड़ते हुए तथा कुछ जानवर आसपास घूमते दिखाई दिए। उसने राजा से कहा, महाराज, कुछ दूरी पर पशु पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहां हमें पानी मिल सकता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। वहां घने आकड़े का पेड़ और तालाब था। रानी ने जिस आंकड़े में जल सींचा, भगवान विष्णु की कृपा से वही आंकड़ा घना हो गया था और जल का तालाब बन गया था। राजा और उनके सिपाहियों ने शीतल पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। घोड़ों को भी पानी पिलाया। राजा ने देखा वहां आंकड़े के पेड़ के पास चूरमे के लड्डू पड़े थे। उनको भूख लगी थी, इसीलिए सबने वह लड्डू खाए और अपनी भूख शांत की। पर चूरमा खत्म ही नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने कहा कि किसी की श्रद्धा भक्ति के पुण्य के प्रताप से हमें यहाँ भोजन व पानी मिला है। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वे सब महल लौट आए। राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा, तुम दोनों में से किसने आंकड़े की पूजा की? छोटी रानी ने मना कर दिया। बड़ी रानी ने कहा, मैं बैसाख के महीने में बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती हूँ, परंतु इस बार आपने 22 और छोटी रानी के कहने से सारे बड़ पीपल आंकड़े कटवा दिए। मुझे जंगल में एक छोटा सा आंकड़ा दिखाई दिया तो मैंने उसकी पूजा की। राजा को सद्बुद्धि आ गई। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख के महीने में सभी श्रद्धा अनुसार बड़ पीपल आंकड़े में जल सींचें व पूजा करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और सबके दुखों को दूर करेंगे, समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद देंगे और सबके कष्टों को दूर करेंगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।